हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथ्स ऑन। तो आज हम करने वाले चैप्टर 2 का 2.1। ठीक है, चैप्टर 1 हो गया था, नहीं देखा तो देख लेना, बहुत आसान से समझ में आ जाएगा आपको। तो आज हम चैप्टर 2 करने वाले हैं। तो आज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। पहले तो एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसके अंदर 10 क्वेश्चन है, 2.1 में सिर्फ 10 क्वेश्चन है और सबका क्वेश्चन ये रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड चेक योर रिजल्ट। मतलब जो ये दिया है इसको सॉल्व करो और फिर जो आंसर है उसको चेक करो कि वो सही है या नहीं है। तो कैसे करते हैं वो मैं आपको बताऊँगा। और एक बार मैं आपको थोड़ा कुछ बता देता हूँ जो नॉर्मल चीज़ें। तो मिनट। हाँ, तो भाई इसमें सेकंड चैप्टर में 2.1 में क्या वो बता देता हूँ मैं आपको। तो सबसे पहले देखो, अगर ये इक्वल्स है, ठीक है ना, ये इक्वल्स है, अगर उससे पहले यहाँ पे 2 है, यहाँ पे x है, +1 है, ठीक है। अगर ये प्लस में आपको दिख रहा है तो ये प्लस वाली चीज़ इक्वल्स में जाके माइनस, प्लस वाली चीज़ इक्वल्स में जाकर माइनस हो जाएगी, माइनस वाली चीज़ इक्वल्स में जाके प्लस हो जाएगी, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है, मतलब 2 है, ये प्लस में, तो ये अगर इस साइड गई तो क्या हो जाएगी, माइनस में। तो इसको तो क्या करेंगे, फिर इधर तो कुछ आगे नहीं, तो देखो ये x+1 है, 1 है, ठीक है, इक्वल्स टू कितना है, 2। तो अब भाई एक्स को इधर ही रख देंगे, नंबर्स को इधर ले आएंगे, तो एक्स का इतना इक्वल्स टू ये है, प्लस में ये दिख रहा है आपको, प्लस में, तो ये प्लस वाला माइनस में हो जाएगा, तो 2 - 1 हो जाएगा, तो कितना हो गया, एक्स इक्वल्स टू 1। तो इसका आंसर आ गया, ऐसे होगा। अगर जो प्लस वाली चीज़ है वो इक्वल्स में जाकर माइनस में हो जाएगी, माइनस वाली चीज़ इक्वल्स में जाकर प्लस में हो जाएगी, ठीक है। दूसरा जो भी होगा वो मैं आपको बात बताता रहूँगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, देखो 3x इक्वल्स टू 2x + 18, ठीक है। तो यहाँ पे x वाले दो जगह दो है, तो x वाले को एक साइड ले जाएंगे और नॉर्मल नंबर्स को एक साइड रखेंगे। तो यहाँ पे 3x, देखो ये इक्वल्स में इधर क्या है, प्लस में, यहाँ माइनस का साइन होता है तो ये माइनस कहलाता है, ये प्लस में, तो प्लस वाला इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में, तो -2x = 18, ठीक है। क्योंकि ये प्लस में तो वो उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, अगर इसको इधर लाते तो भी ये माइनस में होता, ठीक है। 18 हो गया, तब इसमें माइनस करो तो कितना हो जाएगा, x बचेगा, 1x, मतलब 1x = x होता है, ठीक है। तो इक्वल्स में कितना है, 18, कैसे हुआ, तो 3 - 2 कितना हो गया, 1, तो 1x, ठीक है। 1x लिखो, x लिखे तो चलता है, तो ये x = 18। अब यहाँ पे तो हमने इक्वेशन तो सॉल्व कर दी, पर क्या कह रहा है, चेक योर रिजल्ट, तो चेक करना है, तो चेक करते हैं यहाँ पे, ठीक है, चेक करते हैं। 18 है तो इसमें 18 डाल देते हैं, 3 में 18 डाल देते हैं, ठीक है, इक्वल्स में 2 में 18 डाल देते हैं +18, ठीक है। तो ये तो इधर ले जाएंगे क्योंकि 18 आंसर आ रहा है, तो इसको तो इधर ले जाएंगे, एक्स की वैल्यू जिसमें डाली ना वही साइड आ जाएगा, तो ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 है, 3 18 और माइनस में 2 18। समझ में आया नहीं आया मैं बता देता हूँ। ये वाली इक्वेशन लेनी है हमको, एक्स वाला जिसमें डालेंगे ना वो अलग होना चाहिए और नॉर्मल वैल्यू अलग होनी चाहिए, तो मतलब हमको इक्वल्स में लाना है, ठीक है। तो क्या देख सकते हो आप, इधर ये वाली जो वैल्यू इसको लेना है, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 18 3 कितना होता है, 54, 54 लिखेंगे माइनस में, ये कितना होता है 36, 18 2 36 इक्वल्स टू कितना हो गया, इक्वल्स टू में कितना 18, ये दिखा है 18, मतलब जो एक्स वाली चीज़ है उसको इस साइड रखना है और नॉर्मल नंबर से उसको इस साइड रखना है, ठीक है। तो ये हो गया, कितना होगा, ये माइनस करेंगे तो 18 आएगा, 18 इक्वल्स टू 18, तो ये हैंड्स प्रूफ लिखने की जरूरत नहीं है, ये आ गया LHS इक्वल्स टू RHS, ठीक है, ऐसे लिख देना है, कुछ नहीं करना है, LHS इक्वल्स टू RHS लिख देना है। फिर इक्वल चेक भी कर दिया हमने रिजल्ट को, ये आ गया। अब सेकंड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे करते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। इसमें क्या करेंगे, इसमें ऐसे करेंगे, जो नॉर्मल नंबर से उसको इस साइड कर देंगे और जो टी वाला या एक्स वाला जो वैल्यू है उसको इस साइड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 5t का तो 5t लिख देंगे, ये प्लस में, तो यहाँ पे आकर कितना हो जाएगा, तो 3t हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, प्लस वाला यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस वाली है, इसको इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का 5 लिख देंगे, ये यहाँ पे प्लस का हो जाएगा। समझ में आया, ये आया, मैं बता रहा हूँ आपको, 5t का 5t लिख देंगे, ये प्लस का है, इसको इधर ले आएंगे क्योंकि हमको टी वाला इस साइड रखना है और नॉर्मल वैल्यू इधर रखनी है, तो 5t का 5t लिख देंगे, 3t है ना उसको इधर ले आएंगे तो प्लस का माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, -5 का -5 लिख देंगे, ठीक है। तो इसमें माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 2t इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या 5t + 3, ठीक है, क्या है ये 5t + 3, तो इधर क्या हो गया, ये माइनस का 2 आएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू क्या है, माइनस में, बड़ी वैल्यू मतलब ये 5 और 3 में बड़ी कौन सी है, 5 है, 5 की क्या है, माइनस है, तो बड़ी वैल्यू का जो होगा वही आएगा। जैसे यहाँ पे 10 है माइनस का और प्लस में 2 है, तो माइनस क्या आएगी क्योंकि माइनस बड़ा है इससे प्लस वाले से, तो इसकी वैल्यू माना जाएगी, तो क्या हो जाएगा, माइनस ही होगा इसका 8, पर वैल्यू इसकी माना जाएगी माइनस की, तो -8 आंसर आएगा। अगर यहाँ पे ये प्लस होता और ये माइनस होता तो यहाँ पे प्लस का 8 आता, ठीक है ना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, -2, तो t इक्वल्स टू, अब देखो ये 2 है, ये मल्टीप्लाई में इसके, पता है ना आपको, ये मल्टीप्लाई में, तो ये इधर लाना है तो इसको, ये इधर नहीं आएगा, ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो 2/2, मतलब ये मल्टीप्लाई वाली चीज़ अगर इधर आएगी तो डिवाइड में आ जाएगी, ठीक है। 2 से 2 कट गया तो माइनस का 1 बचा, टी की वैल्यू क्या आई, -1। तो अब इसको पुट करते हैं, पुट किधर करेंगे क्योंकि चेक करनी है हमको, रिजल्ट चेक करना है, तो कैसे इसमें करेंगे, तो 5 - 1 -3 -1, ठीक है, इक्वल्स टू -5 + 3, इसका क्या आया, -2 आया, इसका क्या आया, प्लस के 3 और इसका क्या आया, -5, क्योंकि ये मल्टीप्लाई, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, देखो ये 2 माइनस है, ये 3 -3 का मल्टीप्लाई -1 से होगा तो कितना हो जाएगा, प्लस। आपको ये पता है क्या कि नहीं है, मैं बताता हूँ आपको, ये साइड में बता देता हूँ मैं आपको। अगर माइनस माइनस होंगे तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस होगा तो प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस होगा तो भी माइनस हो जाएगा, प्लस प्लस होगा तो प्लस होगा, ठीक है ना। मतलब माइनस माइनस रहा तो प्लस हो जाएगा, प्लस प्लस रहा तो प्लस होगा, बाकी के प्लस माइनस हुआ तो माइनस और माइनस प्लस हुआ तो भी माइनस, ठीक है। तो इधर माइनस माइनस है तो प्लस हो गया +3, तो ये -1 ही है तो -5, ठीक है, ये -2 इधर,
तो इधर कितना आ गया -2 हो गया क्योंकि बड़ी वैल्यू माइनस की है, तो -2 इक्वल्स टू -2, तो ये LHS इक्वल्स टू RHS। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन। 5x + 9 इक्वल्स टू 5 + 3x। ठीक है, तो यहाँ पे पहले तो x वाली जो वैल्यू है इसको इधर ले आएंगे, नॉर्मल को इधर ले आएंगे, तो 5x का 5x लिख देंगे। अब यहाँ पे और x है, ये रहा, पर ये क्या इक्वल्स में है, तो ये प्लस का माइनस में हो जाएगा, तो -3x इक्वल्स करेंगे, इधर 5 का 5 वापस लिख देंगे। अब हमको 9 को इधर लाना है, 9 को इधर लाना है, तो प्लस का है तो ये माइनस का 9 हो गया। ठीक है, तो ये कितना हो गया 2x इक्वल्स में, इसमें बड़ी वैल्यू क्या है, माइनस की है, 9 है, तो माइनस किया तो कितना हो गया -4। ठीक है, क्योंकि बड़ी वैल्यू 9 की इसलिए माइनस में आएगा। ठीक है, तो x इक्वल्स टू 4/2, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई इक्वल्स में जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, और डिवाइड इक्वल्स में जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2 ये 1, तो x इक्वल्स टू 2 माइनस का, ठीक है माइनस का 2 आ गया। ठीक है, तो अब इसको चेक करना है, तो चेक करेंगे हम इसको एक बार, इसमें डाल देंगे, इस वाले में इसमें डाल देंगे हम, तो क्या हो जाएगा 5 - 2 इक्वल्स -3 - 2 इक्वल्स 5 - 9। ठीक है, ये कितना हो जाएगा माइनस का 10 माइनस ये कितना हो जाएगा कितना 6 कितना प्लस का 6, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, फर्स्ट 5 - 9 हो गया, तो इसका क्या हो गया 4 माइनस का, और ये भी बड़ी वैल्यू 10 है, बड़ी वैल्यू इसमें भी 10 है, बड़ी वैल्यू क्या है माइनस में, तो यहाँ पे माइनस का 4, तो -4 इसका टू क्या हो गया LHS इक्वल्स टू RHS, मतलब ये हमने जो वैल्यू निकाली है -2 वो करेक्ट है। अगर कोई क्वेश्चन में भाई कहाँ नहीं हो चेक द रिजल्ट, तो आपको सिर्फ इधर तक ही करना है, कहाँ तक, इधर तक, चेक नहीं करना है कि ये इक्वल्स है LHS वाला, अगर कहाँ हो चेक योर रिजल्ट तो ही करना है। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है 4z + 3 इक्वल्स टू 6 + 2z। ठीक है, अब इसमें z वाली वैल्यू सेट कर देंगे और बाकी की साइड रहेगी नॉर्मल, तो 4z का 4z लिख देंगे, यहाँ पे माइनस में माइनस का हो जाएगा, यहाँ पे 2z, तो ये प्लस में तो यहाँ पे आएगा तो माइनस में हो जाएगा, इक्वल्स में 6 का 6 आएगा, ये प्लस में तो ये माइनस में हो जाएगा, इधर करेंगे क्या होगा 4 - 2 कितना हुआ 2 हुआ, 2z प्लस का होगा क्योंकि बड़ी वैल्यू प्लस में, इसमें भी बड़ी वैल्यू प्लस में, तो इसका भी आंसर 3 आएगा बट प्लस में। ठीक है, अब z की वैल्यू क्या आ गई 3/2, अब इसको कटेगा 3, तो इसको ऐसे रहने देंगे, वरना तो 1/5 भी कर सकते हैं इसको, तो ऐसे रहने देंगे इसको, तो अब इसको चेक करना पड़ेगा, तो चेक करेंगे, अब इसमें डाल देंगे वैल्यू, क्या होगा 4 3/2 -2 3/2। ठीक है, इक्वल्स टू में 6 - 3 कर देंगे, तो यहाँ पर हमने ये किया, उसके बाद क्या करेंगे आगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 3 12/2 -2 3 6/2 इक्वल्स टू में 6 - 3 हुआ, तो यहाँ पे ये तो 3 आ गया। अब इसको करेंगे 12 से इसको काटा, कितना हो गया ये 6 टाइम, 2 की टेबल में 12 कितने बने 6 टाइम आता है, इसको काटेंगे तो ये 3 1, ठीक है, ये 6 1, ठीक है, तो यहाँ पे ये 3 हो गया, तो इसको करेंगे तो 3 इक्वल्स टू 3 LHS इक्वल्स टू RHS। हाँ, अगर आप ये लेते हैं तो 9 इक्वल्स टू 9 आता है, पर इक्वल तो आ रहा है ना बस फिर, ठीक है ना, तो यहाँ पे ये प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का पहले देखते हैं हम, हाँ, तो यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, तो यहाँ पे कह रहा है 2x, ठीक है, तो x को पहले इधर ले आएंगे, तो 2x ये माइनस में, तो ये यहाँ पे आएगा तो प्लस में हो जाएगा, x इक्वल्स टू ये 14 का 14 आ जाएगा, ये माइनस में तो इधर आकर प्लस का हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 3x 2 प्लस ये यहाँ पे 1 होता है, ठीक है, 3x इक्वल्स टू 14 + 1 15 हो गया 15। अब इसमें x इक्वल्स टू क्या करेंगे 15 मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे जाके डिवाइड में आ जाएगा, 3 की टेबल में 15 कितना टाइम आता है 5 टाइम, तो 5x इक्वल्स टू 5 आ गया। अब इसको देखना है तो इसमें डाल दो 2 में 5 + 5, x की वैल्यू हमारे पास 5 है इसलिए, ठीक है, 14 + 1, इसको कितना हो गया 15 इक्वल्स टू में 5 + 5 2 10, तो ये भी 15 इक्वल्स टू 15, तो LHS इक्वल्स टू RHS चेक भी हो गया, मतलब हमने जो भी किया है फाइनल जो x की वैल्यू वो रियल है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन हो गया, सिक्स्थ क्वेश्चन, 8x + 4 इक्वल्स टू 3x - 1 + 7, ठीक है, तो अब इधर क्या करेंगे 8x, इधर भाई x की वैल्यू ऐसे ब्रैकेट में, पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो यहाँ पे जो है वो लिखो 8x + 4 इक्वल्स टू 3x, 3 की टेबल 3 का मल्टीप्लाई पहले x से करेंगे, फिर 3 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, तो माइनस का यहाँ पे माइनस इसलिए माइनस का 3 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो कितना होगा 3 + 7, ठीक है। अब नंबर्स को इधर रखेंगे, x को इधर, तो 8x ये प्लस का है तो यहाँ पे आएगा तो 3 माइनस का हो जाएगा, इक्वल्स में माइनस का 3 लिखेंगे, प्लस का 7, और ये प्लस का है तो यहाँ पे आएगा माइनस में हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे 8x - 3 कितना हो गया 5x इक्वल्स टू, इसको एक बार जमा दो, +7 कर दो, फिर उसके बाद -4 कर दो, उसके बाद -3, इसको जमा दिया है हमने, कुछ नहीं किया है, 7 को पहले कर दिया है, फिर 4 को रख दिया, फिर उसके बाद ये, ठीक है। वीडियो बनानी मैं आपको बताता हूँ तो क्या लिखा मैंने, यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे किया, पहले क्या किया 7 - 4 किया,
ठीक है, 7 माइनस 4 माइनस 3, ठीक है। तो क्या हो गया, ये माइनस माइनस को मैंने पहले प्लस ऐड कर दिया। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो इसको प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 7, तो इसका 7 का 7, तो ये क्या हो जाएगा 0, और 5x इक्वल्स टू 0। तो अब x में जो मल्टीप्लाई है वो यहाँ पे जाकर डिवाइड में हो जाएगा, तो क्या हो गया ये 0/5। तो मतलब अगर ऊपर 0 है मतलब क्या हो गया, x की वैल्यू 0 ही कहलाएगी। ऊपर 0 है तो ये पूरी वैल्यू 0 ही कहलाएगी। अब ये 0 पुट कर देते इसमें पुट कर देते, कहा गया इसमें, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसमें पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई 0 माइनस 3 मल्टीप्लाई 0 इक्वल्स टू माइनस 3 प्लस 7 माइनस 4। पहले माइनस माइनस प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 7 प्लस का 7, ठीक है। वो यहाँ पे 0 हो गया, माइनस में 0, तो ये भी 0 हो गया। और इसको 7 माइनस 7 करेंगे कितना हो जाएगा 0, तो LHS इक्वल्स टू RHS, ठीक है ना। 7 माइनस 7 करेंगे तो 0 ही आएगा भाई, ठीक है ना। समझ में आ गया होगा, क्या होगा तो कमेंट कर देना। 7th अगले वीडियो में बता देंगे, नहीं समझ में आया तो। 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं। x इक्वल्स टू 4/5 x प्लस 10, ठीक है। अब इसमें भी ये ब्रैकेट में जैसे इसमें था, तो इसमें पहले मल्टीप्लाई किया था, इसको भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे x लिखेंगे इक्वल्स टू क्या करेंगे 4/5 है ना, मल्टीप्लाई करो पहले, करो 4/5 का पहले मल्टीप्लाई x करेंगे, फिर 4/5 का मल्टीप्लाई फिर बाद में 10 से करेंगे। तो पहले x का करते हैं, तो 4/5 x, यहाँ पे प्लस है तो प्लस का 4/5 का मल्टीप्लाई 10 से करेंगे, और 4 मल्टीप्लाई 10 कितना हुआ 40/5, मतलब क्या हुआ 4 मल्टीप्लाई 10 हुआ, 4/5 का 5 का 5, ठीक है। अब x की वैल्यू को पहले इसे ले जाएंगे, नंबर को इधर रखेंगे, तो x ये प्लस का है तो माइनस का 4/5 x हो गया, ये प्लस का है ना इसलिए ये इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। और ये क्या हो गया प्लस का 40/5, ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो अब क्या करेंगे, इसमें पहले तो एलसीएम वो करना पड़ेगा। क्या करेंगे इसमें, पहले एलसीएम करो, क्या आएगा 5, ये 1 तो समझ लो ना इसको ऐसे। 5 1 की डबल 5 कितना बड़ा 5 टाइम 5 मल्टीप्लाई एक्स, 1 की डबल में 5 कितना टाइम आता है 5 टाइम आता है ना, क्योंकि तो 5 मल्टीप्लाई एक्स माइनस 5 की डबल में 5 1 टाइम 1 मल्टीप्लाई 4 कितना हुआ 4x इक्वल्स टू में ना, ये इक्वल्स में भाई इक्वल्स में 40/5, ठीक है। क्या हुआ मैं समझा देता हूँ आपको, देखो ये अब इसको वो करना पड़ेगा, इक्वल्स में इसको इस साइड लेके माइनस में हो गया, तो अभी 4/5 को तो माइनस कर नहीं सकते इससे, तो पहले तो इसको वो करना पड़ेगा। तो इसमें एलसीएम लिया तो 5 आया एलसीएम, तो फिर 1 की डबल में 5 कितना टाइम आता है 5 टाइम 5x हो गया, 5 का मल्टीप्लाई 5 टाइम आता है तो 5 का मल्टीप्लाई x से करेंगे तो 5 हो गया, 5 की डबल में 5 कितना टाइम आता है 1 टाइम, 1 का मल्टीप्लाई 4 से कर दिया तो 4x आ गया, ठीक है। इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा x/5 इक्वल्स टू 40/5। अब यहाँ पे देखो मैंने कहा था आपको मल्टीप्लाई अगर इक्वल्स के उस साइड जाता है तो डिवाइड में आता है, और इधर डिवाइड है तो डिवाइड इससे जाएगा तो क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो x इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई 40 डिवाइड बाय 5, तो 5 से 5 कट गया तो x की वैल्यू क्या आई, x की वैल्यू क्या आई देखो यहाँ पे 40, तो x की वैल्यू 40। अब इसको पुट करेंगे, किधर करेंगे इसको पुट, इसमें करेंगे इसमें, ठीक है। तो 40 माइनस 4/5 40 इक्वल्स टू 40/5, 40 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 160 डिवाइड बाय 5, ये माइनस में 40, क्या हुआ 160 4 टेबल 4 का मल्टीप्लाई किया 40 से कितना हुआ 160, बराबर है ना, ठीक है। और नीचे 5, अब इसका भी एलसीएम करेंगे हम, इक्वल्स में यहाँ पे ये लिखो 40/5, ठीक है। इक्वल्स में लिखो 5 कितना हो जाएगा देखो, करो 5 ये 1 है 5 डबल 5 टाइम 5 का मल्टीप्लाई 40 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 का मल्टीप्लाई 40 से करेंगे तो 200 आ जाएगा, माइनस में 160 इक्वल्स टू 40/5। एलसीएम किया हमने, कहा था मैंने आपको, तो एलसीएम किया इन दोनों का तो क्या होगा 5 आया, तो 1 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे कितना आएगा, 1 की टेबल में 5 कितना टाइम आता है 5 टाइम, और 5 का मल्टीप्लाई 40 से कर दिया, 5 की टेबल में 1 कितना टाइम आता है, अरे 5 कितना टाइम आता है 1 टाइम, तो 1 का मल्टीप्लाई इससे कर दिया, तो इसका मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया इसका 200, अब इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 40/5 इक्वल्स टू 40/5 LHS इक्वल्स टू RHS। भाई थोड़ा समझ में आया होगा आपको, मैं समझा देता हूँ। देखो भाई अगर देखो ऐसे कोई नंबर होते हैं ना जिसमें इधर माइनस नहीं कर सकते हम, तो उसमें नहीं हमको एलसीएम लेना पड़ता है, ये दोनों का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लिया तो 5 आ गया, एलसीएम कैसे लेते हैं ऐसे 1 है 5 की डबल से किया तो कितना हो गया ये 1 तो 1 5 यहाँ पे आया हमारा एलसीएम, तो 1 की डबल में 5 कितना टाइम आता है आपको पता है, 1 की डबल में 5 कितना टाइम आता है 5 टाइम, तो 5 का मल्टीप्लाई हम कर देंगे ऊपर वाली संख्या से, ऊपर क्या है 40 है तो 5 का मल्टीप्लाई 40 200, और 5 की टेबल से 5 कितना टाइम आता है 1 टाइम, 5 की टेबल में 5 कितना टाइम आता है 1 टाइम आता है, तो 1 मल्टीप्लाई 160 करेंगे तो 160, ठीक है, ये LHS और RHS। हाँ तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है देखते हैं हम यहाँ पे,
अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले एक्स की वैल्यू इधर ले आएंगे और बाकी इधर, ठीक है। तो 2x/3, ये प्लस का है तो माइनस में 7x/15 इक्वल्स टू में 3 का 3 लिख देंगे और ये प्लस का 1 तो यहाँ पे आकर माइनस का 1 लिख देंगे। क्या हो जाएगा 2, 3 - 1 कितना हो गया 2। अब इसको करेंगे तो इसमें एलसीएम करना पड़ेगा। एलसीएम मैं आपको बता देता हूँ वैसे। 15 में 3 करेंगे पहले तो ये कितना हो गया 5 टाइम, ये 3 टाइम 1 टाइम, 3 के डबल में 3 कितना आता है 1 टाइम आता है ना बस। अब यहाँ पे 5 करेंगे तो ये 1 1, 3 × 5 कितना हुआ 5 × 3 या 3 × 5 कितना हुआ 15, तो यहाँ पे आ गया 15। अब 3 के डबल में 15 कितना होता है 5 टाइम, तो 5 × 2 करो कितना होता है 5 × 2 10, तो 10x माइनस में 15 के डबल में 15 कितना आता है 1 टाइम, तो 1 × 7 करो तो 7x, ठीक है। ये हो गया तो माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 3x/15 इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो अब इसको काट सकते हैं हम, तो काट दो इसको, 3 1 टाइम ये 5 टाइम, तो x/5 इक्वल्स टू 2, तो x इक्वल्स टू ये डिवाइड में, डिवाइड वाला इक्वल्स में उस पर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और मल्टीप्लाई वाला उस साइड जाता है तो डिवाइड हो जाता है। तो 2 × 5 कितना हो गया x की वैल्यू 10। अब 10 की वैल्यू इधर डाल के देख लेते हैं, इसमें 10 की वैल्यू डाल के देख लेते हैं, दिखा नहीं होगा सॉरी आपको। तो अब हमारे पास x की वैल्यू हो गई 10, ठीक है ना। तो हम ये वाली वैल्यू ले लेंगे, ठीक है, ये वाली वैल्यू ले लेंगे, इसमें पहले से एलसीएम करके रखा है तो कोई टेंशन नहीं। तो यहाँ पे लिखते हैं हम, देखो इधर ही रख देता हूँ ऊपर, 10x माइनस 7x/15 इक्वल्स टू 2, और x की वैल्यू क्या आई है हमारे 10 आई है, तो x की वैल्यू 10 आई है तो यहाँ पे लिखो 10 × 10 माइनस 7 × 10, ठीक है, /15 इक्वल्स टू 2। करो इसको कितना हो गया 100 माइनस 70/15 इक्वल्स टू 2 कितना हो गया 30/30 कितना हो गया 15, 15 की डबल में 38 टाइम आता है 2 टाइम, तो 1 2 इक्वल्स टू 2 में, तो 2 इक्वल्स टू 2, तो LHS इक्वल्स टू RHS। कुछ नहीं किया भाई, माइनस किया, उसके बाद 15 की डबल में ये 2 टाइम आता है, तो 15 1 टाइम और ये 2 टाइम, तो यहाँ पे 2/2 हो गया। LHS इक्वल्स टू RHS। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो आप यहाँ पे, ठीक है। तो पहले तो y वाली वैल्यू इधर ले आएंगे, हमेशा करते हैं ऐसे, 2y का 2y रह गया, माइनस में y का यहाँ पे प्लस हो गया, माइनस है ना इधर तो यहाँ पे प्लस हो गया, तो प्लस y, ठीक है, इक्वल्स टू में 26/3 का 3 लिखेंगे, और यहाँ पे क्या ये 5 प्लस में, तो ये यहाँ पे आकर 5/3 माइनस में हो जाएगा, इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 3y इक्वल्स टू, इसमें एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं, नीचे दोनों में सेम है तो एलसीएम क्या आएगा 3 आएगा। दोनों में सेम होता है तो जो वैल्यू है ना दोनों सेम में जो वैल्यू है तो वही लिखते हैं, ठीक है। 3 की टेबल में 3 ऊपर वाला जो है वही लिखना है क्योंकि नीचे सेम है, तो 3 की टेबल में 3 कितने टाइम आता है 1 टाइम, तो यहाँ पे तो 1 × 26 क्या हो गया 26, 1 × 5 किया तो क्या हो गया 5, ठीक है। अब इसमें माइनस करो कितना हो गया ये 26 - 5 21/3 इक्वल्स टू में y 3y। अब क्या करेंगे यहाँ पे 3 से ये 3 से 3 काट दिया इसको, 3 की टेबल में 21 कितना टाइम आता है 7 टाइम y, ठीक है, y इक्वल्स क्या हो गया 7/3 हो गया, ये आ गया, तो ये y की वैल्यू हो गई, ठीक है, ये y की वैल्यू हो गई। अब हमको चेक करना है, तो चेक किसमें करेंगे इस वाले में, क्योंकि एलसीएम इसमें कर दिया है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 3y है ना, तो y की वैल्यू क्या है 3 × 7/3 इक्वल्स टू में 26 - 5/3, ये कितना हो गया, तो हो गया 21/3, और इधर 3 से 3 काट दिया तो यहाँ पे 7 बचा। बहुत इजी भाई, ऐसे देख लेने का, कट जाए तो अच्छी बात है, आपको इजी हो जाएगा। यहाँ पे इसको काटेंगे पहले, जैसे क्या हो गया 7 टाइम ये 1 टाइम 7/7। कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो मुझे भाई कमेंट कर देना, मैं अगले वीडियो में स्पेशल बता दूंगा उसका वीडियो, ठीक है 7/7, ठीक है। ये काटने भी नहीं आ रहा हो तो मेरे को बता देना, मैं काटना सिखा दूँगा कैसे काटते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। 9 तो क्या 10th करते इधर। क्वेश्चन नंबर 10 देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब मैंने जैसे कहा है कि जैसे जो नंबर है वो नॉर्मल नंबर को इधर रखो और जो है वो इधर रखो, तो यहाँ पे 3m माइनस प्लस का है तो यहाँ पे आकर माइनस हो जाएगा, 5m हो जाएगा इक्वल्स टू में 8 बाई माइनस का है तो माइनस का 8/5 लिख दिया। अब इधर करो काटो इसको, क्या हो गया ये माइनस का बड़ी वैल्यू क्या है माइनस की है इसलिए माइनस का 5 है इक्वल्स टू में माइनस का 8/5। देखो अब दोनों में माइनस है तो माइनस से माइनस कट जाता है ऐसे, अगर दोनों में 5 माइनस में हो और कोई मल्टीप्लाई में प्लस में कुछ और ना हो तो ये माइनस से माइनस कट जाता है। ये अभी नहीं काटना तो बाद में भी काट सकते हैं, मैं बता दूँ आपको। 2m इक्वल्स टू 8/5, तो m इक्वल्स टू 8/5 मल्टीप्लाई में 2, ये इधर ले आए 2 से ये कट गया, ये कितना टाइम 4 टाइम, क्योंकि 2 की टेबल में 4 8 कितना टाइम आता है 4 टाइम, यहाँ पे क्या हो गया 4/5 इक्वल्स टू में m। अब इसको चेक करना है, इसमें चेक करें, इसमें चेक करते हैं, इसमें कर देते हैं, माइनस में कट गया तो ठीक है, तो यहाँ पे चेक करते हैं 2 चेक 2, ठीक है, क्या करेंगे ऐसे लिखना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2m इक्वल्स टू 8/5, m की वैल्यू क्या है ये 2 × 4/5 तो 8/5, ये कितना हो गया 8/5 इक्वल्स टू 8/5, इसका मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया 8/5 और ये तो 8/5,
तो LHS इक्वल्स टू RHS। ठीक है, हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 10 भी आपका हो गया। यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो गई। क्वेश्चन नंबर 10 अगर कुछ समझ नहीं आया हो तो कमेंट कर देना। सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। उसमें क्या था, इसमें भी यही था फर्स्ट 2.1 में। तो उसमें चेक द फॉलोइंग ऐसा आया था, मतलब चेक भी करो उसको ऐसे। इसको कोई चेक नहीं करना है, इसको बस इसकी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे, तो मैंने जैसे बताया आपको, एक्स की वैल्यू को इधर ले आएंगे और जो नॉर्मल नंबर है उसको इधर करेंगे। x/2 ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा यहाँ पे x/3। ठीक है, इक्वल्स में जाएंगे 1/4 का 1/4 लिखेंगे। ये माइनस का है तो इधर आकर ये प्लस का हो जाएगा तो 1/5। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेना आता ही होगा आपको, मैं बता देता हूँ आपको। 2 और 3, ये रहा 2 और 3। इसका एलसीएम लेंगे तो 2 की टेबल में 2 कितना है 1 टाइम ये 3 का 3, 3 की टेबल में 1 1 1, 3 मल्टीप्लाई 2 कितना हुआ 6, तो 6 लिखा यहाँ पे। 2 की टेबल में 6 कितने टाइम आता है 3 टाइम, तो 3 मल्टीप्लाई एक्स 3x माइनस 3 की टेबल में 6 कितने टाइम आता है 2 टाइम, 2 मल्टीप्लाई एक्स 2x इक्वल्स में। अब इसका एलसीएम करेंगे, इसका एलसीएम करेंगे तो क्या आएगा 4 और 5। ठीक है, 2 लिया 2 5, वापिस 2 लिया 1 5, वापिस अब 5 लिया तो 1 1, 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, तो इसका एलसीएम आएगा 20। अब इसमें 4 की टेबल में 20 कितने टाइम आता है 5 टाइम, 5 मल्टीप्लाई 1 5, और 5 की टेबल में 20 कितने टाइम आता है 4 टाइम, 4 मल्टीप्लाई 1 4। ठीक है, आपको दिख रहा है हाँ। तो अब इसको करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखो सॉल्व करते हैं। अब इसका क्या हो जाएगा x 3 - 2 कितना होता है 1, तो मतलब x 1x मतलब 1x ही हुआ। तो 6 का 6 इक्वल्स में इसका कितना हो गया 9/20। अब क्या करना है, जो डिवाइड में होता है वो इक्वल्स में उस साइड जाता है तो मल्टीप्लाई में हो जाता है, और मल्टीप्लाई में होता है तो वो डिवाइड में चला जाता है। तो ये डिवाइड में तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो x इक्वल्स टू में क्रॉस में ऐसे जाएगा ऐसे। ठीक है, तो ये 6, तो 9 × 6 डिवाइड बाय 20 लिख नहीं रहा होगा, अब दिख रहा है हाँ। तो 90 × 6 करेंगे कितना हो जाएगा 54, 54 डिवाइड बाय 20। ये भी आंसर है। अगर इसको आपको काटने आता है मतलब तो काट भी सकते हैं। जैसे 2 की टेबल में 54 आता है 5 तो नहीं आता है 4 आता है 4 कितने टाइम 2 टाइम, एक बचा इसका तो एक इसके आगे कर दिया तो 14 हो गया। 14 कितने टाइम आता है 7 टाइम 7, 20 आता है 10 टाइम आता है 2 की टेबल में। अब नहीं कटेगा तो 27/10। आंसर ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक है, आंसर ये भी सही है और ये भी सही है। एक्स की वैल्यू आ गई यहाँ पे आपके सामने। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2.7 क्योंकि 10 है नीचे, 2.7 भी लिख सकते हैं। पर ये अपने ये भी सही है ये भी सही है। आपको अगर नहीं करना है तो इधर तक भी स्टॉप हो सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप सेकंड क्वेश्चन देख सकते हैं। इसमें देखो इधर माइनस है सॉरी हाँ। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं यहाँ पे हम। तो यहाँ पे सब n की वैल्यू इधर ही है और नॉर्मल वैल्यू इधर ही है, सब बराबर है। अब इसमें क्या करना है एलसीएम करना है इसका, इन तीनों का एलसीएम करना पड़ेगा। तो क्या होगा 2 4 और 6। ठीक है, एलसीएम करेंगे। 2 की टेबल में 2 कितना टाइम आता है 1 टाइम, 4 कितना टाइम आता है 2 टाइम, 6 कितना टाइम आता है 3 टाइम। अब 2 से वापस करेंगे तो 1 ये 1, 3 का 3, 3 की टेबल से करेंगे तो 3 1 1 और 1, 3 × 2 कितना हुआ 6, 6 × 2 12। तो यहाँ पे एलसीएम कितना आया 12 हुआ, एलसीएम 12 आ गया। यहाँ पे दिख रहा होगा हाँ, एलसीएम 12 आ गया। अब क्या करेंगे 2 है, 2 की टेबल में 12 कितना टाइम आता है 6 टाइम, 6 × n 6n माइनस 4 की टेबल में 12 कितना टाइम आता है 3 टाइम, 3 × 3 कितना हुआ 3 × 3 9, तो 9n प्लस 6 की टेबल में 12 कितना टाइम आता है 2 टाइम, 2 × 5 कितना हुआ 10 10 9। ठीक है, इक्वल्स में 21। समझ में आ गया होगा आपको। अब क्या करना है इसको एडिशन और सब प्लस और माइनस करना है इसमें अब। ठीक है, तो यहाँ पे करेंगे हम पहले प्लस प्लस वाले कर देते हैं। ये प्लस का है और ये भी प्लस का है तो कितना हो गया 16 - 9। ये प्लस का है ना, माइनस का तो ये है -9, 16 - 9n 69 - 9n। ठीक है हाँ, तो सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। मैं वीडियो बनानी माफ़ करना पर मैं आपको समझा देता हूँ। ये जो है इक्वेशन, तो पहले इसका एलसीएम करेंगे। हमने यहाँ पे एलसीएम किया 2 की टेबल से 1, यहाँ पे ये 2 हो गया और ये 3 हो गया, क्योंकि 2 की टेबल में 2 1 टाइम आता है, 2 की टेबल में 4 2 टाइम और 2 की टेबल में 6 3 टाइम। तो ऐसे एलसीएम किया, इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई किया। 2 × 2 4, 4 × 3 12। अब 12 2 की टेबल में 12 कितना टाइम आता है 2 की टेबल में 12 कितना टाइम आता है बताओ आप 6 टाइम, 6 × 1 6n। 4 की टेबल में 12 कितना टाइम आता है 3 टाइम, 3 × 3 9, तो 9n। 6 की टेबल में 12 कितना टाइम आता है 2 टाइम, 2 × 5 10n इक्वल्स टू में ये। अब इसमें क्या किया हमने, ये प्लस है और ये भी प्लस है तो पहले प्लस 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 कर दिया, माइनस का बाद में करेंगे ऐसा करके दिया। तो 6n + 10n 16n माइनस 9n डिवाइड बाई 12 और ये 21। अब क्या किया हमने, इसको माइनस किया तो 7n/12 इक्वल्स टू 21। ठीक है, अब n की वैल्यू 2n, ये डिवाइड में तो इक्वल जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई में ले आए। तो हमने अब ये मल्टीप्लाई में तो ये इक्वल्स में जाएगा तो क्या हो जाएगा
डिवाइड में हो जाएगा, तो डिवाइड में कर दिया। 7 की डबल में 21 आता है, कितना टाइम आता है? 3 टाइम। 7 1 टाइम, तो 3 × 12 कितना होता है? 36। तो आंसर आ गया आपका यहाँ पे 36। ठीक है, वीडियो नहीं बना, सॉरी, पर अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिख दिया। तो यहाँ पे देखो मैंने कहा ऐसे करना है, पहले एक्स की वैल्यू सब इधर ले आएंगे और इक्वल्स में नॉर्मल नंबर ले आएंगे। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे सबसे पहले एक्स लिखा, और इस इक्वल्स में यह भी है -8x/3, और यहाँ पे इक्वल्स में क्या है? 5x/2 है, वो भी माइनस करते हैं। यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा? इक्वल्स के इस साइड आएगा तो प्लस का, तो 5x/2 इक्वल्स में 17/6 लिखेंगे, 17/6, और ये प्लस का है तो ये यहाँ पे आकर माइनस का हो जाएगा 7। तो यहाँ पे ये हो गया। अब क्या करेंगे? अब इसका एलसीएम करेंगे, तो इसकी लिमिट क्या है? 1 है, तो अपने क्या करेंगे? इधर 3 और 2 का करेंगे, 1 का तो कोई करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 3 और 2, 3 से 1 और 2, 2 से 1 1, 3 × 2 कितना हुआ? 6 लिया एलसीएम। 1 की डबल में 6 कितना टाइम आता है? 6 टाइम, 6x हो गया इधर। माइनस में 3 की डबल में 6 कितना आता है? 2 टाइम, 2 × 8 16, 16x प्लस 2 की डबल में 6 कितना टाइम आता है? 3 टाइम, तो 3 × 5 करो, कितना हो गया? 3 × 5 15x इक्वल्स में यहाँ पे ये एलसीएम करेंगे इसका, तो इधर भी ये 1 ही है, तो 6 ही होगा इसका एलसीएम, क्योंकि नीचे दूसरी साइड 1 है इसलिए 1 6 ही होगा। देखो 6 दूसरा 1 है तो 6, तो 1 1। ठीक है, तो ये 6 ही हुआ नॉर्मल इसलिए। ठीक है, 6 की डबल में 6 कितना टाइम आता है? 1 टाइम, 1 × 7 17, 17 माइनस 1 की डबल में 6 कितना टाइम आता है? बताओ, 1 की डबल में 6 कितना टाइम आता है? 6 टाइम, 6 × 7 करो, 6 × 7 कितना होता है? 42 लिख देंगे यहाँ पे। इसको माइनस करेंगे तो पहले इधर करते हैं, पहले प्लस वाले कर देते हैं, उसके बाद माइनस का करें। तो यहाँ पे ये प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो ये करेंगे तो कितना हो जाएगा? 21x - 16x/6 इक्वल्स में यहाँ पे इधर बड़ी डिजिट क्या है? माइनस की है, तो यहाँ पे क्या होगा? माइनस। तो क्या करेंगे? इसका प्लस माइनस कितना होता है? माइनस होता है, तो इसको माइनस करेंगे तो करेंगे 42 17 12 5, यहाँ पे 3 हो गया, तो 25/6 माइनस का होगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू क्या है? बड़ी वैल्यू क्या है? माइनस की है, तो ये भी माइनस का होगा। समझ में आया? ठीक है, अब इसको माइनस करेंगे, क्या हो गया? 21, ये भी एक्स है, 21 16 कितना हो गया? 5x/6 इक्वल्स में -25/6। अब 6 से 6 कट जाएगा, कैसे कटेगा तो मैं बता देता हूँ, वरना मैं सीधा ही काट सकता था, पर आपको समझा देता हूँ कैसे। 5x का 5x लिख दिया इक्वल्स में 6, यहाँ पे डिवाइड में तो इधर जाएगा 20 हो जाएगा, 6 20 -225/6, तो 6 से 6 कटा ना, तो यहाँ से भी काट सकते हो आप। ठीक है, तो क्या हो गया? 5x इक्वल्स टू -25। ठीक है, अब x 5x मल्टीप्लाई में तो इक्वल्स में जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड में, तो x इक्वल्स टू -25/5 काटा तो कितना हो गया? ये माइनस का 5, ये 5 के डबल में 25 कितना टाइम आता है? 5 टाइम, तो माइनस का 5 आंसर आ गया। ये भी सही है, अगर नहीं आता हो तो ये भी कर दो, पर अगर आता हो तो कर देने का, क्यों? ऐसे भी कर सकते हो आप, 25 5 ऐसे कर सकते हो, और माइनस की जो है वो माइनस लिख देने का, जो आंसर आएगा उसमें 5 ऐसे। ठीक है, ये आपका आंसर कौन सा? क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 पे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 देख सकते हो। अब इसको करते हैं हम सॉल्व। इसमें क्या करेंगे? अब तो यहाँ पे देखो x माइनस ये, इसको तो कैसे करेंगे हम? तो यहाँ पे घबराने का नहीं है, ये जो एलसीएम लेकर रखा है, तो क्या करना है आपको? यहाँ पे ऐसे कर देने का है, x के साथ 3 कर दो, -5 के साथ भी 3 कर दो। अब इसका एलसीएम करेंगे तो क्या होगा वापस? अगर एलसीएम किया इसका तो क्या हो गया? 1 1, तो मतलब 3 आया एलसीएम, तो इसका एलसीएम करेंगे तो जैसा है ऐसे ही हो जाएगा, ये पहले जैसा। तो ऐसे कर देंगे, इसको क्या करेंगे? तो x/5 माइनस में 3/5, दोनों को 5 को दोनों के साथ दे देंगे, ऐसे दोनों को दे देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे? x की वैल्यू इधर रख देंगे और बाकी की इधर, x/3, और ये क्या है? यहाँ पे प्लस में, तो यहाँ पे आएगा तो माइनस में, x/5 इक्वल्स में माइनस का 3/5, और ये माइनस का तो यहाँ पे आकर प्लस में हो जाएगा, माइनस का 5/3। समझ में आया? ठीक है, अब इसका एलसीएम करेंगे 5 और 3 का, 5 और 3 का एलसीएम, तो 3 से 5 1, 5 से 1 1, 5 × 3 कितना हुआ? 15 15, 3 की डबल में 15 कितना टाइम आता है? 5 टाइम, 5 × x 5x माइनस 5 की डबल में 15 कितना टाइम आता है? 3 टाइम, 3 × x 3x इक्वल्स में, इधर से देखो, इधर भी एलसीएम वही आएगा 15 ही, क्योंकि इधर भी 5 और 3 है, 5 और 3 देखो, 3 और 5 5 और 3 15 एलसीएम आया। 5 की डबल में 15 कितना टाइम आता है? 3 टाइम, 3 × 3 9 माइनस का 9, क्योंकि माइनस इधर, और 5 की डबल में और 3 की डबल में 15 कितना टाइम आता है? बताओ, 15 5 टाइम, 5 × 5 25, और प्लस का 25, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो इधर भी प्लस का 25। ठीक है, अब इसको करेंगे सॉल्व। -5 - 2 3 कितना होता है? 2x कर देंगे बाय 15 इक्वल्स में, इधर भी करो 25, बड़ी वैल्यू क्या है? प्लस की है, यहाँ पे जो भी साइन आएगा वो प्लस का आएगा। अब यहाँ पे प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है, तो यहाँ पे करो 25 - 9 कितना हो गया? 25 - 9 कितना हो गया? 16, फिर 15, क्योंकि प्लस करेगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू क्या है? प्लस की है, तो प्लस करेगा ये वैल्यू।
अब क्या करेंगे, 15 से 15 काट देंगे, मैंने बताया था आपको पहले। 15 से 15 कैसे, ये 15 यहाँ पे मल्टीप्लाई में जाएगा, कर देता कोई नहीं एक बार। 15 मल्टीप्लाई 16/15, 15 से 15 कट गया, इधर से भी काट सकते हैं आप, ठीक है। कट गया तो क्या हो गया, 2x इक्वल्स टू 16, x इक्वल्स टू 16/2। इसको काट सकते हैं, या ये है तो डिवाइड करना ऐसा करता है तो ऐसे कर दो, ठीक है। काटा तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, 16 कितने टाइम आता है, 8 टाइम, तो 8, x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 8। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 पे बढ़ते, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 देख सकते हो, तो इसको भी करते हैं। अब देखो इसमें भी ये ऐसा ही है, सेम सेम, तो इसको सबको अलग कर देंगे। तो यहाँ पे क्या है, 2 है, तो 3t माइनस 2 लिख दो एक बार, और नीचे दोनों में 4 लिख दो, ऐसे। इसको अलग करना पड़ेगा हमको, इसलिए माइनस, इसमें भी ऐसा है तो यहाँ पे लिख दो 2t प्लस 3 कर दो, अब दोनों में अलग कर दो, 3 इसको भी दे दो, 3 इसको भी दे दो। यहाँ पे इक्वल्स में कर दो, यहाँ पे क्या होगा 2/3 माइनस t, ये तो अलग ही है। अब t की वैल्यू इधर रख देंगे और बाहरी नॉर्मल वैल्यू इस साइड, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, ये रहा 3t/4, नेक्स्ट कौन सा ये माइनस 2t/3, और ये इक्वल्स में क्या है, माइनस t है, तो माइनस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस का t इक्वल्स में यहाँ पे क्या लिखा है 2/3 का 2/3 कर देंगे। अब इधर क्या क्या वैल्यू है, यहाँ पे माइनस 2/2 है, 2/4 है, माइनस का है तो यहाँ पे आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 2/4, और यहाँ पे क्या है प्लस का 3/3, तो ये माइनस का हो जाएगा इधर 3/3, ठीक है। प्लस की वैल्यू इक्वल्स में जाएगी तो माइनस का 3/3 हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा बड़ा है पर अच्छा है। अब इसका एलसीएम करेंगे, 4 और 3 का एलसीएम करेंगे यहाँ पे सबसे पहले, 4 और 3 का, 3 से 4 का 4, 3 का 1, 4 से करेंगे फिर क्या हो जाएगा 1 1, 4 4 3 से कितना होता है, फिर 12 लेंगे। 4 की डबल में 12 कितना टाइम आता है बताओ चलो, 4 की डबल में 12 कितना टाइम आता है, 3 टाइम, 3 मल्टीप्लाई 3 9, 90 माइनस 3 की डबल में 12 कितना टाइम आता है, 4 मल्टीप्लाई 2 8 3 प्लस का 1 की डबल में 12 कितना टाइम आता है, 12 टाइम, 12 मल्टीप्लाई t, 12t, ठीक है। 1 की डबल में जो भी है वो 12 टाइम आएगा, क्योंकि 1 की डबल में 1 2 3 4 5 6 ऐसे 12 टाइम ही आएगा, 12, इसलिए। अब यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे तो इसका भी यही आएगा, 12 भी आएगा, क्यों 3 4 और 3 है ना, तो यहाँ पे 3 से करेंगे तो ये दोनों 1 1 हो जाएगा, ये दोनों 1 हो जाएगा, फिर 4 से करेंगे तो बात तो एक ही है दोनों में, ठीक है ना, 1 1 1, ठीक है। इसका भी एलसीएम क्या आएगा 12, देखो 3 मल्टीप्लाई 4 ये इधर भी 3, इसलिए, ठीक है। 3 की डबल में 12 कितना टाइम आता है, 4 टाइम, 4 मल्टीप्लाई 2 8 प्लस 4 की डबल में 12 कितना टाइम आता है, 2 टाइम, 2 मल्टीप्लाई नहीं 4 की डबल में 12 कितना टाइम आता है, 3 टाइम, 3 मल्टीप्लाई 2 6 माइनस 3 की डबल में 12, 4 टाइम, 4 मल्टीप्लाई 3 9, 4 मल्टीप्लाई 3 12, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें पहले प्लस की वैल्यू कर देंगे पहले, तो ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का, तो पहले प्लस कर देंगे फिर माइनस करेंगे। तो क्या है 9 और 12, ठीक है। 9 और 12 कितना हो गया 21t माइनस 8t/12, ठीक है। माइनस का बाद में करेंगे, अब नीचे ऐसे करेंगे तो अब ईजी हो जाएगा। इधर प्लस की वैल्यू ये है और ये है, तो यहाँ पे कर दो 8 और 6 कितना हो गया 14 माइनस 12/12, इधर भी 12 से 12 कट सकता है पर ठीक है ना, ये तो काट दूंगा इस बार। 21t माइनस 8 करो कितना हो गया 13t/12 इक्वल्स में 14, तो 2/12, 12 से 12 कट गया, ऐसे काटना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया 13t इक्वल्स टू 2, t इक्वल्स टू 2/13, मतलब ये जैसे 2/13, ठीक है। ये आंसर आपका 2/13 इसका आंसर आ गया इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 देख सकते हो, तो इसको भी हम करते हैं। यहाँ पे m है, ठीक है। तो अब m की वैल्यू इधर रखेंगे, पर पहले यहाँ पे देखो इस जोड़ी में तो इसको अलग करना पड़ेगा। तो m माइनस 1 कर दो और 2 दोनों को दे दो, 2 और 2 इक्वल्स में 1 माइनस, इसको भी ऐसे कर दो m माइनस 2 और दोनों को 3 और 3 दे दो, समझ में आया। अब m की वैल्यू इधर, नॉर्मल वैल्यू इधर, तो लिख दो इधर m माइनस m/2, ये लिख दिया हमने। अब इधर क्या है, ये माइनस का है तो यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का, तो m/3 इक्वल्स में यहाँ पे 1 माइनस 2/3 लिख दो। तो उसके बाद यहाँ पे वैल्यू 1/5 क्या है माइनस की, तो यहाँ पे आकर प्लस की हो जाएगी, तो 1/2, ठीक है। अब इसमें भी ये 1 कर दो, इसको भी 1 कर दो। अब इसका एलसीएम करो 2 और 3, 2 और 3 का करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 3 कर दो सीधा 1 3, ठीक है 1, 3 की डबल 3 2 6, 6 इधर भी यही है, देखो 3 और 2 और 1 3 1 2 3 1 2 3 है, तो इधर भी 6 हो जाएगा, ठीक है। 1 की डबल में 6 कितना आता है 6 टाइम, तो 6m माइनस 2 की डबल में 6 कितना टाइम आता है 3 टाइम, 3 मल्टीप्लाई m 3m प्लस 3 की डबल में 6 कितना टाइम आता है 2 टाइम, 2 मल्टीप्लाई m 2m, ऐसे। 1 की डबल में 6 कितना टाइम आता है 6 टाइम, 6 मल्टीप्लाई 1 6, माइनस करो इसको,
3 के टेबल में 6 कितने टाइम आता है बताओ? 2 टाइम, 2 मल्टीप्लाई 2 4 प्लस 2 के टेबल में 6 कितना आता है? 3 टाइम, 3 मल्टीप्लाई 1 3 हो गया। अब इसमें पहले प्लस वाले कर देंगे, फिर उसके बाद माइनस का कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्लस का है और ये प्लस का है, तो क्या हो गया ये 8m माइनस 3m बाई 6 इक्वल्स टू, इसमें क्या प्लस प्लस का 3 है और यहाँ पे 6 प्लस का है, तो कितना हो गया 9 माइनस 4 बाई 6। देखो ये प्लस का ही हुआ क्योंकि कोई साइन नहीं है मतलब, ठीक है। 6 से 6 कट गया, कैसे यहाँ से मल्टीप्लाई में जाएगा तो कट जाएगा ऊपर से, ठीक है। अब इसको माइनस करो, कितना हो गया 9 माइनस 4 5 और ये 8 माइनस 3 कितना हो गया 5 m इक्वल्स टू 5/5। मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा, 5 से 5 कट गया तो m इक्वल्स टू 1। m की वैल्यू क्या आई आपके 1 आई, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम। सिंप्लीफाई एंड सॉल्व ऑफ द फॉलोइंग लिनियर इक्वेशन, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, पहले इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये मल्टीप्लाई कोष्टक, तो 3 का मल्टीप्लाई इन दोनों से होगा और 5 का मल्टीप्लाई इन दोनों से होगा, ठीक है, ब्रैकेट में, इसलिए मल्टीप्लाई में। 3 का मल्टीप्लाई t से करेंगे तो क्या होगा 3t, और 3 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो क्या होगा 9, माइनस का इसलिए माइनस का साइन इक्वल्स टू में। 5 का मल्टीप्लाई 2t से करो कितना होगा 10t, और प्लस का प्लस लिखो, 5 का मल्टीप्लाई 1 से करो कितना होगा 5। अब नॉर्मल वाला इधर और बाकी का इधर, ठीक है। 3t 10t प्लस का, यहाँ पे माइनस का हो जाएगा 10t इक्वल्स में 5 का 5, ये माइनस का, तो यहाँ पे ये प्लस का हो जाएगा, माइनस का प्लस का हो गया तो ये 9। इसको काटेंगे तो क्या होगा 10 माइनस 3 कितना होता है 7, तो यहाँ पे 7t, बड़ी वैल्यू क्या है माइनस की है, तो यहाँ पे माइनस इक्वल्स में 5 प्लस 9 कितना होगा बताओ 14। तो t मल्टीप्लाई में तो यहाँ पे जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो 14/7 माइनस का हो गया 7 के टेबल में 14 कितने आता है 2 टाइम, तो 2 और 1 ऐसे भी कर सकते हो आप, मैंने बता दिया आपको ऐसे 7 और 14 करके, अगर नहीं आता हो तो, ठीक है। तो यहाँ पे ये 2 टाइम हो गया, तो t की वैल्यू क्या हो गई माइनस क्या 2, क्योंकि ये माइनस इधर लेकर आया ये साथ में, t की वैल्यू क्या होगी माइनस का 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, इधर भी पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो 15 का मल्टीप्लाई इन दोनों से करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई इन दोनों से, 5 का मल्टीप्लाई इन दोनों से, तो चलो करो पहले 15 मल्टीप्लाई y कितना हो गया, 15 मल्टीप्लाई y कितना हो गया 15y, 15 मल्टीप्लाई 4 माइनस का, ठीक है, माइनस का 60, 15 मल्टीप्लाई 4 किया तो कितना हो गया 60, फिर ये माइनस करोगे 2 का मल्टीप्लाई 4y से करो 2y, माइनस 2 का मल्टीप्लाई 9 से करो 18, प्लस का प्लस, ये प्लस का प्लस, 5 का मल्टीप्लाई y से करो कितना हो गया 5y, 5 का मल्टीप्लाई 6 का करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो इधर है वो इधर रखेंगे, बाकी के सब इधर, यहाँ पे सब इस साइड ही है तो अपने बाकी की वैल्यू इधर रखनी है, तो पहले यहाँ पे जो है वो लिख दो पहले 15y का 15y, और यहाँ पे क्या है माइनस का 2y और 5y है प्लस का 5y। अब इक्वल्स कर दो, ये यहाँ पे 0 है मतलब सब इधर ही है, सब यहाँ पे माइनस का है तो ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 60, माइनस का 18 है तो प्लस का 18 हो जाएगा, माइनस का 30 है तो यहाँ पे प्लस का 30 हो जाएगा, ठीक है। अब इधर पहले प्लस प्लस वाले करते हैं, ये दोनों प्लस के 15, ये 20y हो गया, 15 प्लस 5 कितना होता है 20, माइनस का 2y इक्वल्स टू में इसको प्लस करेंगे 60 प्लस 30 90 प्लस 18 108 108, ठीक है। देख सकते हो आप इसको कर सकते हो, इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 18y इक्वल्स टू 108, y इक्वल्स टू 108, ये मल्टीप्लाई में तो यहाँ पे आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, इसको काटना है तो काटो, नहीं काटना है तो नहीं काट सकते, नहीं काटना हो तो भी चलता है, ठीक है। यहाँ पे ये काटा 10 5 टाइम और ये 4 टाइम, 18 9 टाइम, 54/9, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, ये भी सही है ये भी सही है, आपको इधर तक करना तो भी इधर तक भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, इधर भी पहले मल्टीप्लाई करते हैं फिर से बात करते हैं, ठीक है। 3 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे कितना होगा 15z, 7 का मल्टीप्लाई 3 से करो 21, माइनस का माइनस, 2 का मल्टीप्लाई 9 से करो 18z, 2 का मल्टीप्लाई 11 से माइनस का 22, इक्वल्स कर दो 4 का मल्टीप्लाई 8 से करो 32z माइनस 13 का मल्टीप्लाई 4 से कर दो 52, ठीक है, माइनस का 17 कर देंगे, 13 मल्टीप्लाई 4 कितना होता है 52, सही है ना, ठीक है। तो यहाँ पे करोगे पहले सब z की वैल्यू इधर बाकी की इधर, ठीक है। तो ये z की वैल्यू है तो 15z, यहाँ पे और क्या है 18 है, माइनस का 18z, और यहाँ पे इक्वल्स में क्या है 32z, तो ये प्लस का है तो यहाँ पे आकर क्या हो जाएगा माइनस का 32z, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है
यहाँ पे माइनस का 52 है, माइनस का 52 लिख दो, माइनस का 17 है, माइनस का 17 लिख दो। इधर क्या है हमारे पास, यहाँ पे प्लस का हो जाएगा, माइनस का है तो इक्वल्स में आकर क्या होगा, प्लस का 22, ये भी माइनस का, ये इक्वल्स में आकर क्या हो जाएगा, प्लस का, तो प्लस का 21। ठीक है, सब हो गया। तो अब करते सो माइनस वाली पहले करेंगे, फिर इसमें 2 माइनस और प्लस एक ही है। माइनस वाला पहले कर देंगे, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो 15Z का 15Z लिखो, और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। 32 + 18 कितना होगा, 50Z और माइनस का माइनस माइनस आपको बताया था मैंने, माइनस माइनस प्लस होता है, अरे प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस 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 होता है, माइनस प्लस माइनस होता है। ठीक है, आपको ये बताया था आपको। तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो गया, पर जो साइन है वो तो माइनस का ही देगा। इक्वल्स में क्या कर देंगे, काटो इसको, 15 पहले प्लस वाले कर देंगे और माइनस वाले अलग कर देंगे, माइनस के 2 है और प्लस की है। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, मैंने बताया, तो माइनस का करके प्लस करो, इसको कितना हो गया, 52 और 17। ठीक है, तो 7 8 9 69 कर दो, माइनस का होगा क्योंकि माइनस ही रहेगा, प्लस होता है सिर्फ, प्लस का 22 और 21 कितना हो गया, 343। ठीक है, अब इसका माइनस करेंगे और इसका करेंगे। पहले यहाँ पे माइनस की वैल्यू है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, बड़ी वैल्यू क्या है, माइनस की, तो माइनस करेंगे, इसका माइनस करें कितना होगा, करो माइनस 35Z इक्वल्स में इसका माइनस करो 69 और 43, 6 और 2 26, बड़ी वैल्यू क्या है, माइनस की है, तो यहाँ पे माइनस का 26 आएगा। Z इक्वल्स टू माइनस का 26 बाय माइनस का 35, माइनस को लेकर आएगा, माइनस से माइनस कट गया तो क्या होगा ये, तो ये आपका आंसर Z इक्वल्स टू 26/35। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो कमेंट करना, मैं समझा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 0.25 है, इसमें है पॉइंट का मल्टीप्लाई करना है इन दोनों से, तो कैसे करेंगे, तो घबराने का नहीं है, एक रफ बुक ले लेंगे आपको, मैं आपको समझा देता हूँ कैसे करना है। अब जैसे 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको, हाँ तो 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सबसे पहले, तो करें यहाँ पे 0.25 लिखो और मल्टीप्लाई में 4 लिख दो, 4 की टेबल करो, अब मल्टीप्लाई क्या होगा, 5 4 जा 20। ठीक है, 8 9 10, तो ये 1। ठीक है, 1 हो गया क्योंकि ये ऊपर गया, तो अब ये 1 हो गया, तो यहाँ पे क्या करेंगे, दो कितने कितने डिजिट के बाद पॉइंट है, 2 डिजिट, तो इधर भी 2 डिजिट के बाद पॉइंट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो गया, तो यहाँ पे ये 1.00 मतलब 1 ही हुआ, क्योंकि ये इसका हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 100 0 से 0 कट गया तो 1 आया आंसर, इसलिए 1 ही होता है ये। माइनस कर दो इसके बाद, अब यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करना है, तो क्या करेंगे, 25 × 3 15 6 7 75, 2 डिजिट के बाद पॉइंट है तो पॉइंट करके 0 कर देना है, तो 0 इधर यहाँ पे f लिखो भाई, f 0.75, ऐसे यहाँ पे करते रहो, इक्वल्स में 0.5 है, तो 0.05 करके मल्टीप्लाई में 10 कर दो, 0 0 0 मल्टीप्लाई करो वापस 5 0 0। ठीक है, तो 0 5 0 0, क्यों 1 का मल्टीप्लाई जिससे करते हो तो आपको आता ही होगा। ठीक है, अब कितने डिजिट के बाद पॉइंट है, 2 डिजिट के बाद, तो यहाँ पे 2 डिजिट के बाद पॉइंट कर देंगे, तो क्या हो गया यहाँ पे 0.50, एक 0 करो तो भी चलता है। ठीक है, 0 लिखते, एक ही 0। ठीक है, तो पॉइंट का 2 डिजिट के बाद है, इसलिए भी 2 डिजिट 0.45। हाँ, तो देखो यहाँ पे जैसे क्या है, ऐसे यहाँ पे इसका भी मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, f की वैल्यू इधर, बाकी की नॉर्मल इधर, तो यहाँ पे करेंगे 1.00f, फिर यहाँ पे f की वैल्यू है प्लस की, तो माइनस की हो जाएगी 0.50f, कोई मतलब नहीं है, एक ही लिखो तो भी चलता है। ठीक है, इक्वल्स करो, यहाँ पे क्या है, माइनस का 0.45 और ये माइनस का, तो ये प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस का 0.75। ठीक है, ये हो गया आपके। अब क्या करना है, इसको करना है माइनस, तो कैसे करेंगे, वापस रफ बुक ले लो। अब देखो माइनस करना कैसे करते हैं वो भी बता देता हूँ आपको। क्या है यहाँ पे 1.00, देखो इधर पॉइंट का सेम रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट बराबर रहना चाहिए, 50 यहाँ पे 50 लिख दो। ठीक है, और ये 0, अब इसका माइनस करना हमको, कितना हो गया, 0 का 0, ये यहाँ पे काटा, ये 0 हो गया, ये 10 हो गया, 5.0 50 हो गया, यहाँ पे 50 0.50 f 50 50 नहीं होता है 50 0.50 f इक्वल्स में यहाँ पे करेंगे। अब कितना हो जाएगा, देखो इधर भी करते हैं हम, पॉइंट पहले दोनों बराबर रहेंगे, पॉइंट के पीछे क्या है 75 है, 75 लिख दो, यहाँ पे कितना है 45 है, 45 लिख दो। ठीक है, इसमें बड़ी वैल्यू क्या थी, प्लस की थी, बड़ी वैल्यू प्लस में थी इसलिए प्लस का हुआ। ठीक है, इसमें भी बड़ी वैल्यू क्या है, प्लस की है इसलिए प्लस करेगा। 4 5 और 7 5 लिख दिया और आगे 0 कर दो, 5 से 5 0 हो गया, 7 - 4 कितना होता है 3 3.0। ठीक है, आया इसका वैल्यू 0.30। अब क्या करेंगे, f इक्वल्स टू, ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चला जाएगा, तो 0.30
बाय 0.50, ठीक है। अब वो क्या करेंगे, पॉइंट से पॉइंट काट देंगे क्योंकि दो ही पीछे, इसमें भी दो ही है तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा, इसका भी मल्टीप्लाई 100 से 100 कट जाएगा, बात एक ही है। तो एफ इक्वल्स टू 30/50, समझ में गया, इससे ये कट गया तो एफ की वैल्यू क्या आ गई 3/5, 0 से 0 कट गया ना, ठीक है। तो ये इसका आंसर, तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज खत्म होती है 2.2। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।